हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। सबसे पहले विजयदशमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज 24 अक्टूबर है। आज के करंट अफेयर में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों को हम लोग को डिटेल में देखना है, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपको पता रहे कि आज के वीडियो में हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जामिनेशन हॉल में आने वाले हैं। चलिए शुरुआत करेंगे हम व्यक्ति विशेष से और जानेंगे उन्नति हुड्डा और बिशन सिंह बेदी ये चर्चा का केंद्र क्यों बने हुए थे। उसके बाद हम बात करेंगे एक सम्मान के बारे में, पुरस्कार के बारे में, जिसका नाम है दुर्गा भारत सम्मान। ये क्या है, ये किस राज्य द्वारा शुरुआत किया गया इसकी, और ये हमारे एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एक और पुरस्कार के, जिसका नाम है अनुभव पुरस्कार 2023। ये किसके द्वारा दिया जा रहा है और ये क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर जानेंगे मोहम्मद कुली खां ये न्यूज में क्यों बने हुए थे, और ये करंट में हमारा जो है हिस्ट्री का पोर्शन कैसे कवर करने वाले हैं एग्जामिनेशन हॉल में, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिर जानेंगे मुथुवन जनजाति चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ था, और एग्जामिनेशन हॉल में आप देखेंगे कि मुथुवन जनजाति से अगर प्रश्न आता है तो वो आपका ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करने वाला है। फिर हम बात कर लेंगे दल बदल विरोधी कानून का, ये भी चर्चा का केंद्र बना हुआ था और ये एग्जामिनेशन हॉल में आपका पॉलिटी का सेक्शन कवर करेगा। तो आज के करंट अफेयर से आप देख रहे हैं तीन बड़े सेक्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन तीनों के प्रश्न जो है बनाए जा सकते हैं। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंत में बात करेंगे हम खेल समसामयिकी से कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और शुरुआत करेंगे आज के प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है, चर्चा में रहे हट्टी समुदाय का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? द डिस्कस्ड हत्ती कम्युनिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? आपके ऑप्शन है राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और असम। हट्टी समुदाय भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और नहीं भी आता है ना, तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में किसी दो ऑप्शनों के बीच में फंसे होते हैं तो आप एक पे गेस मारते हैं कि ये सही हो सकता है, तो आप वैसे भी करके कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका आंसर सही होगा तो आप हट्टी समुदाय किस राज्य से संबंधित है ये आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की और जानते हैं कि 24 से 30 अक्टूबर डिसआर्मामेंट वीक हमारे एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिसआर्मामेंट वीक जो है 24 से 30 अक्टूबर तक जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी आप जान ही रहे थे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, कि इसके बीच जो है वर्तमान में हमास और इजराइल का भी युद्ध जो है शुरू हो गया है। इसीलिए डिसआर्मामेंट वीक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको पहली बार जो है 1979 में मनाया गया था और संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग की स्थापना 1952 में की गई थी। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब हम बात करते हैं वन लाइनर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो पहला पॉइंट है, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में वर्ष 2027 से पहले 2 करोड़ से अधिक किसान जैविक खेती से जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, 26 से 29 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल इवेंट, जिसका नाम होगा भारत टेक्स्ट 2024 का आयोजन किया जाएगा। और इसे वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े कपड़ा आयोजन का वो जो है माना जा रहा है, कपड़ा आयोजन माना जा रहा है, जिसमें 40 से अधिक देशों के प्रदर्शक और खरीदार शामिल होंगे। तो चूंकि ये टेक्सटाइल इवेंट दुनिया का सबसे बड़ा है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है, तो आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मिलेट्स वर्ष के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 27 से 29 अक्टूबर तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव और राज्य स्तरीय मिलेट्स कार्यशाला आयोजित की जाएगी। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये डेट भी याद रखेंगे कि मिलेट्स वर्ष के तहत जो है 27 से 29 अक्टूबर तक लखनऊ में श्री अन्न महोत्सव मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अहमदाबाद के निकट लोथल में निर्माणाधीन राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के पहले चरण का उद्घाटन जनवरी 2024 में किया जाएगा। आपका एग्जाम भी अगले वर्ष है। तो आप जब एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे तो लोथल जो है वहां से हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो आप आज जो है एंशिएंट हिस्ट्री में जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, जैसे लोथल है, हड़प्पा है, तो इन सब का आप एक बार रिवीजन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ के नाम को मंजूरी दे दी है और आरबीआई ने 3 साल के लिए अशोक वासवानी
की नियुक्ति को मंजूरी दी है। अशोक वासवानी बैंक में सीईओ के पद पर उदय कोटक की जगह लेंगे। अब ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक जब से अस्तित्व में आया था तब से उदय कोटक ही इसके सीईओ थे और ये पहली बार है कि अशोक वासवानी को इस पद पर नियुक्त किया गया है। पाक बकरी चाय ग्रुप के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग देसाई का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और ये सामान्य निधन नहीं था। एक्चुअली जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन्होंने इन पर हमला किया और स्वयं को बचाने के चक्कर में ये जो है फिसलकर जमीन पे गिर गए थे, जिसके कारण इनके सर पे चोट आई और इनका निधन हो गया। तो बाघ बकरी चाय के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे वो कौन थे? पराग देसाई। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट का और यहीं पे जो हमारा पॉइंट है यहां पे आपके प्रश्न का आंसर भी है। हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय को राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किए जाने के महीनों बाद जनजाति विकास विभाग ने इस बात को लेकर भ्रम है कि वास्तव में हट्टी कौन है और क्या पहले से ही अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। इसीलिए हट्टी समुदाय जो है न्यूज में आया था और यही आज के प्रश्न का आंसर है कि हट्टी समुदाय का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सऊदी अरब के रियाद में शुरू हो रहे भविष्य निवेश पहल सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे। श्री गोयल सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ जोखिम से अवसर तक नए औद्योगिक नीति युग में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए रणनीति के विषय पर एक सत्र की सह अध्यक्षता भी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत और मलेशिया सेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023, इसका आयोजन भारत के उमराई छावनी में शुरू किया गया। अब हम आगे बात करते हैं व्यक्ति विशेष के बारे में और जानते हैं कि उन्नति हुड्डा न्यूज में क्यों चल रही थी। तो न्यूज यह है कि उन्नति हुड्डा ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा आयोजित अबू धाबी मास्टर 2023 महिला एकल स्पर्धा का खिताब जीत लिया है और इन्होंने फाइनल में सामिया इमाद फारूकी को हराया है और ये केवल 20 वर्ष की हैं, इसीलिए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्नति हुड्डा का संबंध किस खेल से है? अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप ध्यान रखे रहिएगा, बैडमिंटन से इनका संबंध है। यह उन्नति हुड्डा का दूसरा BWF सुपर 100 वर्ल्ड टूर खिताब था। इससे पहले उन्नति हुड्डा ने ओडिशा ओपन BWF टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय भी बन गई थी, जहां उन्होंने क्वार्टर फाइनल में सामिया इमाद फारूकी को हराया था। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे हम बात करते हैं बिशन सिंह बेदी जी के बारे में। तो भारत के पूर्व स्पिन गेंदबाज और कप्तान बिशन सिंह बेदी जी का निधन हो गया है। वर्ष 1970 के दशक में 22 इंटरनेशनल मैचों में भारतीय टीम की इन्होंने कप्तानी की थी। भारत के दिग्गज स्पिनर ने अपने टेस्ट करियर के दौरान कुल 266 विकेट लिए और साथ ही बता दें कि वर्ष 1970 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार और 2004 में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे हम बात करते हैं दुर्गा भारत सम्मान। ये क्या है? ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? तो न्यूज ये है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने शास्त्रीय गायक और संगीतकार पंडित अजय चक्रवर्ती को संगीत के क्षेत्र में तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया। बोस ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को भी उसके सफल चंद्रयान मिशन के लिए पुरस्कार प्रदान किया है। अब जब इसरो को भी पुरस्कार प्रदान किया है तो ये पुरस्कार जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और यह पुरस्कार पहली बार दिया जा रहा है, इसलिए और भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दुर्गा भारत सम्मान इसरो को दिया गया, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अनुभव पुरस्कार के बारे में। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? तो पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग वर्ष 2023 के लिए पुरस्कार विजेताओं को उनके लेखन के लिए सम्मानित करने के लिए विज्ञान भवन नई दिल्ली में अनुभव पुरस्कार 2023 समारोह का आयोजन करता है। पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने प्रधानमंत्री के आदेश पर मार्च 2015 में अनुभव पोर्टल लॉन्च किया था। यह पोर्टल सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट वाले जो रिटायर जो कर्मचारी होते हैं उनके सराहनीय कार्यों को प्रस्तुत करने और प्रदर्शित करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली प्रदान करता है।
सरकार में काम करने के अपने अनुभव साझा करना और शासन में सुधार के लिए सुझाव देना। यानी कि जो ये अभिनव पोर्टल है उसके माध्यम से ये अपने डिपार्टमेंट का वर्क एक्सपीरियंस और उसमें क्या क्या सुझाव हो सकते हैं उसको लेकर एक आर्टिकल लिखते हैं और उसी से रिलेटेड ये जो है अनुभव पुरस्कार जो है रिलेटेड है। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 1901 आर्टिकल का जो है प्रकाशन हुआ है, जो वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत के बाद सबसे अधिक है, इसीलिए ये चर्चा का केंद्र बना हुआ था और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि अनुभव पुरस्कार का संबंध जो है किस विभाग से है, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग से। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और डिटेल में बात करते हैं, इस विभाग के अनुभव पोर्टल पर 96 मंत्रालयों, विभागों, संगठनों ने पंजीकरण कराया और अब तक 10,000 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग 70 लाख केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में सक्षम बनाने के लिए नवंबर 2023 में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 का भी आयोजन करेगा। तो राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का अभियान कौन कर रहा है? ये आपका जो है पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे हम बात करते हैं मोहम्मद कुली खान, ये जो है न्यूज में क्यों चल रहे थे और ये कैसे आपका हिस्ट्री का पोर्शन कवर करने वाले हैं एग्जाम में। तो न्यूज ये है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मेहरौली, जो कि दिल्ली के अंदर आता है, मेहरौली पार्क के अंदर 6 नवीकरणों का अनावरण किया है। इनमें से एक मोहम्मद कुली खान की कब्र भी थी। कब्र जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उसको जो है विस्तृत जीर्णोद्धार करा जाएगा। पुरातत्व विभाग के अनुसार 17वीं शताब्दी के शुरुआत में मकबरे का निर्माण मुगल सम्राट अकबर की धायमा माहम आगा के बेटे कुली खां के लिए किया गया। तो कुली खान कौन थे? माहम आगा के बेटे थे, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। 2 सदियों के बाद 1835 और 1853 के बीच गवर्नर जनरल सर थॉमस थियोफिलस मेटकॉफ ने इसे एक निवास स्थान में बदल दिया और संरचना के चारों ओर घेरे को छतों, जलकुंडों और मंडपों के साथ एक बगीचे में बदल दिया, जिसे उस समय दिल खुशा के नाम से जाना जाता था, जो अब महरौली पुरातत्व पार्क है। उसके अंदर स्थित मकबरा एक ऊंचे मंच पर खड़ा है जो बाहर से योजना का अष्टकोणी दिखाई देता है। ये देखिए, ये आपका फिगर में देखेंगे तो ये ऑक्टागन के रूप में दिखाई दे रहा है। यह मकबरा मेटकॉफ ने खान के वंशजों से खरीदा था और इसके बाद इसका नाम बदलकर दिलकुशा कर दिया गया और इसे उनके ग्रीष्मकालीन निवास स्थान में बदल दिया गया। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा। और अगर करंट अफेयर से रिलेट करके अगर आप ऐसे ही पढ़ाई करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको जो है आपकी अपनी तैयारी में एक नए प्रकार से मतलब कि इंटरेस्ट आएगा। हम लोग करते क्या है कि वही एक सिंपल सी टेक्निक अपनाए जाते हैं कि पहले किताब पढ़ लेते हैं, फिर घटना चक्र पढ़ लेते हैं। लेकिन अब आप क्या करिए ना कि करंट अफेयर से रिलेट करके हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में ऐसे सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको एक नया रुचि लगेगा और पढ़ने में भी बहुत अच्छा जो है मतलब कि मन लगता है। और जिस काम में मन लगे उसमें सफलता एक न एक दिन जो है निश्चित होती है। अगर आपको ये करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मुथुवन जनजाति ये न्यूज में क्यों बनी हुई थी? तो न्यूज ये है कि वन विभाग नीलगिरी तहर संरक्षण के लिए मुथुवन जनजाति के मूल ज्ञान पर निर्भर है। अन्नामलाई पहाड़ियों के मुथुवन जनजाति के सदस्य प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर में भूमिका निभाएंगे, जो इस क्षेत्र की मूल पहाड़ी बकरी प्रजाति नीलगिरी तहर के संरक्षण पर केंद्रित है। मुथुवन जनजाति की आबादी पश्चिमी घाट में खंडित निवास तक सीमित है, मुख्य रूप से भारत में तमिलनाडु और केरल राज्यों में। वे परंपरागत रूप से इस क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। मुथुवन द्वारा खेती की जाने वाली प्राथमिक जो फसलें हैं उसमें कॉफी, अदरक, गन्ना और धान शामिल हैं। मुथुवन लोग कुडी नामक छोटी बस्तियों में रहते हैं। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी जनजाति कुडी नामक छोटी बस्तियों में रहते हैं तो उसको आप ध्यान रखिएगा, मुथुवन जनजाति। इन बस्तियों का नेतृत्व एक नेता करता है जिसे कानी या मूपन कहा जाता है। किस जनजाति के नेता को कानी या मूपन कहा जाता है? मुथुवन जनजाति। ऐसा भी प्रश्न बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? दल बदल विरोधी कानून। ये चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ था इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो न्यूज ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को हाल ही में मुख्यमंत्री और अन्य विधायकों के खिलाफ दल बदल विरोधी कार्यवाही को लंबा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना का सामना करना पड़ा, इसीलिए ये जो है न्यूज में आया।
दल बदलने वाले व्यक्तिगत संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य दल बदल विरोधी कानून के तहत सजा के अधीन हैं। विधायकों को दल बदलने से रोकने के लिए संसद ने 1985 में इसे संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में पेश किया, जिससे सरकारों में स्थिरता आई और कई बार एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। वर्ष 1985 के 52वें संविधान संशोधन, देखिए कई बार एग्जाम में ये आया है और सिंपल भी है, आपको ध्यान रखना होगा। 52वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? दल बदल विरोधी कानून से। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 10वीं अनुसूची, जिसे कभी कभी दल बदल विरोधी अधिनियम भी कहा जाता है, को संविधान में शामिल किया गया। कब? 1985 में। 1985 के अधिनियम में विलय को एक निर्वाचित राजनीतिक दल की 1/3 सदस्यों के दल बदल के रूप में परिभाषित किया गया, जिसे वर्ष 2003 में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बदल दिया गया था। और आज विलय को कानूनी मान्यता के लिए पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के लिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है यहां से, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। तो दल बदल के लिए 2/3 सदस्यों का समर्थन किस संविधान संशोधन से आया? 91 से, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आगे हम बात करते हैं खेल समसामयिकी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। तो एक सिंपल सा है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में चल रहा है। तो यहां पे हुआ क्या है कि अफगानिस्तान ने कल पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। अब ये सिंपल सा है क्योंकि इंडिया का मैच तो था नहीं, लेकिन आपको गौर करने वाली बात यहां पे ये है कि अफगान टीम के जो कोचिंग सेंटर है ना, उसके चीफ कौन कौन है, इसको हम देख लेते हैं। अफगानिस्तान के जो चीफ कोच हैं उनका नाम है लालचंद राजपूत, ये भी भारतीय हैं। बॉलिंग कोच जो है वो मनोज प्रभाकर और उमेश पटवाल हैं। बैटिंग कोच मोंटी देसाई हैं और वर्ल्ड कप मेंटर जो है अजय जडेजा हैं। तो ये करंट के न्यूज में चल रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अफगानिस्तान के जो कोच हैं वो सारे के सारे भारतीय हैं। तो इसीलिए मैंने इसको बताया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एशियाई पैरा गेम्स के बारे में, क्योंकि इसका आयोजन चीन में चल रहा है। तो चीन के हांगचोंग में चल रहे चौथे एशियाई पैरा गेम्स में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत में 12 पदक जीतकर, जिनमें 4 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। तो पहले ही दिन जो है भारत ने 12 पदक जो है जीता है। निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने 10 मीटर राइफल स्पर्धा में चीन के जोंग इजिन के खिलाफ 2.1 अंकों के अंतर से स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की कैनोइंग स्पर्धा में प्राची यादव ने देश के लिए पहला रजत पदक जीता और पुरुषों की T63 ऊंची कूद स्पर्धा में तीनों पदक भारत के नाम रहे। इस स्पर्धा में शैलेश कुमार ने स्वर्ण, मरियप्पन थंगावेलु ने रजत और राम सिंह पड़ियार ने कांस्य पदक जीता। तो ये तो रहा दोस्तों आज का समसामयिकी। अब हम एक ही नजर में देख लेते हैं कि आज से हमारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से निकल आए हैं। तो सबसे पहले हमने बात की डिसआर्मामेंट वीक, ये कब से कब तक मनाया जाता है? 24 से 30 अक्टूबर तक, इसको आप ध्यान रखेंगे। आज ही हमने बात किया दल बदल विरोधी कानून का और आज ही जो है आप इसका रिवीजन करने वाले हैं। उसके बाद आज जो है ज्योग्राफी में आप जनजातियों का भी रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि मुथुवन जनजाति और हट्टी समुदाय जो है ये चर्चा का केंद्र बने हुए थे। मोहम्मद कुली खान भी न्यूज में आए थे। तो इनका जो मकबरा है वो कहाँ है? वो दिल्ली में महरौली में स्थित है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही आज जो है लोथल भी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो आज ही जो है आप हड़प्पा कालीन स्थलों का रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद सबसे बड़े टेक्सटाइल इवेंट का आयोजन भी भारत में किया जाएगा फरवरी 2024 में। बाघ बकरी चाय ग्रुप के कार्यकारी निदेशक कौन है? पराग देसाई हैं, जिनका हाल ही में मृत्यु हुआ है। और उन्नति हुडा का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। किशन सिंह बेदी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये भारत के पूर्व कप्तान और एक स्पिन गेंदबाज थे, इसको आप ध्यान रखिए। इसरो को दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है, इसीलिए ये चर्चा का केंद्र बना था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अनुभव पुरस्कार 2023 किस विभाग से रिलेटेड है? पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग। तो ये तो रहे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण फैक्ट। अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट लग रहे हैं सारे के सारे, तो आप चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।